गंगा। वेदिका दीदी को हम वापस लेकर आए हैं। लेकिन छेके में जो हुआ वो सब भूल जाइए देवी साहिबा। हम चाहते हैं कि आप वेदिका दीदी को माफ कर दें। ये घर इनका भी है, इनका आसरा है देवी साहिबा। आप इनसे इनकी ये छत कैसे छीन सकते हैं? इस घर पे जितना हम सबका अधिकार है, उतना ही अधिकार इनका भी है। और फिर गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन हमारे मन में इनके लिए कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और फिर हम इस घर को तोड़ने नहीं, इस घर की खुशियां वापस लाने आए हैं। उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। जरूर इन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि जहां तक हम इन दोनों को समझ पाए हैं, ये दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। मधुरा देवी, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि गंगा हमारी घर की बहू बनने जा रही है। देवी साहिबा, भाग्यशाली तो हमारी गंगा है, जिसे आप अपने परिवार की बहू बनाने जा रहे हैं। और अभागे तो हम हैं। हमें इस शादी से क्या फायदा? कौन सा हमारे हाथ कोई खजाना लगने वाला है? अरे बातों बातों में हम बताना ही भूल गए कि राज पुरोहित जी आ रहे हैं। इन दोनों की शादी की तारीख तो राज पुरोहित जी तो ही निकालेंगे ना। वो आते ही होंगे। सीख छोटी, उस गंगा से कुछ सीख। ऐसा क्या कर दिया उस गंगा ने? और वैसे भी उस गंगा के पास है क्या जो दिमाग है उस गंगा के पास, जो बहुत तेज दौड़ता है। अरे छोटी, तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाहते हैं? अरे जरा सोचो, किस तरह उस गंगा ने सबके सामने महान बनने का नाटक किया। अब महंत जी और देवी साहिबा की नजरों में तो वो ऊंची उठ गई ना, वरना उसे क्या पड़ी थी कि तुम्हें इस घर में वापस लेकर आती, और ये जानते हुए कि तू उससे कितनी नफरत करती है। आप ठीक कह रही हैं दीदी, ये गंगा बहुत चालाक है। हाँ, वो तो है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। अब से हम भी हमारा खेल बहुत सावधानी से खेलेंगे, यही ठीक रहेगा। ये हम ही बेवकूफ थे जो दिल में आया वो जुबान पे लाते गए। हाँ, लेकिन अब से हम भी ऐसा ही करेंगे, सबके सामने मीठे बने रहेंगे और मौका मिलते ही चुपके से वार करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ही जंग हारी है छोटी, युद्ध तो अभी बाकी है, और हमें पूरा यकीन है ये युद्ध हम ही जीतेंगे।
वैसे छोटी, वो उत्तमा चाची को कहाँ रखा तुमने? यही तो मैं जानना चाहता हूं। वैसे छोटी, वो उत्तमा चाची को कहाँ रखा तुमने? यही तो मैं जानना चाहता हूं। बताओ, कहाँ है उत्तमा चाची? महन जी, वेदिका को सच में नहीं पता कि उत्तमा चाची कहाँ है। सवाल मैंने तुमसे नहीं, वेदिका से किया है। हम सच में नहीं जानते हैं कि उत्तमा चाची कहाँ है। हम उनसे मिले जरूर थे, लेकिन अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ चली गई। हमारा यकीन कीजिए महन जी, हम सच कह रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई और हमें अपनी गलती का एहसास भी। हमने गंगा को गलत समझा, उसे बुरा भला कहा, लेकिन वो गंगा ही तो है जिसके कारण हम दोबारा इस घर में वापस आ पाए। हम जानते हैं कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हमारा यकीन कीजिए मान जी। उत्तम, अति उत्तम। बहुत भाग्यशाली हैं ये दोनों। इनका मिलन तो विधाता ने स्वयं लिखा है, लेकिन क्या बात है पुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? यदि मेरी गणना सही है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो दोनों एक हों। आपका अनुमान बिल्कुल सही है पुरोहित जी। इसका कोई उपाय है पुरोहित जी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर्षवर्धन और गंगा की शादी में अब कोई विघ्न आए। यदि आप चाहती हैं तो महंत जी और गंगा बिटिया के नाम से प्रयाग में अखंड हवन कराना होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें पुरोहित जी। प्रयाग में हम कई पुरोहितों को जानते हैं। हम आज ही जाकर अखंड यज्ञ को आरंभ करवाते हैं। अति उत्तम। क्या किस्मत पाई है उस गंगा ने। देखो तो, बस अब कुछ ही दिनों में वो तो राज करेगी, राज।
और हमारी छुटकी, उसका क्या होगा? हे भोलेनाथ, थोड़ा बहुत सुख हमारी छुटकी के झोली में भी डाल देना, ताकि हम भी बहुत जल्द ही उसकी शादी के लिए मुहूर्त निकलवा सके। हाँ, पुरोहित जी ने 10 दिन के बाद का मुहूर्त दिया है तुम दोनों की शादी का। अरे वाह, इससे बड़ी खुशखबरी तो और कोई हो ही नहीं सकती। गंगा, मधुरा देवी कहाँ है? वो छुटकी के साथ पास ही के मंदिर में गई है। हमें अभी रवाना होना है प्रयाग के लिए। प्रयाग? सब ठीक तो है ना माँ? पुरोहित जी ने कहा है कि तुम दोनों पर कुछ बुरा साया है। हम अभी आते हैं। जी। देवी साहिब का कहने का क्या मतलब था? हम लोग उन्हें वो काले साए नजर आते हैं। गंगा, जब हम प्रयाग में अखंड यज्ञ करवा रहे होंगे, तुम हमारे मंदिर में अखंड ज्योत जला। चिंता करने की कोई बात नहीं है, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। ये लो गंगा। ये किस लिए? ये हमारी खानदानी चुनर है। इसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद है। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी।